नमस्कार दोस्तों, मैं विनय जोंदी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर मैथ एंड जीके ट्रिक्स एंड टिप्स पर। देखिए दोस्तों, हम लोग विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं के दौर से भी गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ढेर सारी भर्तियां आ रही हैं, तो इन्हीं के देखते हुए हम लोग नए नए सवाल, नए नए जीके के प्रश्न लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो इन्हीं प्रश्नों की एक श्रृंखला जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, हम लोग इसको देखते हैं। और मुझे आशा है कि आपको यह श्रृंखला प्रश्नों की बड़ी अगर आनंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप इस पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो प्रश्नों की श्रृंखला में मैं आपके लिए प्रश्न पहला लाया हूं। देखिए, बिना समय बर्बाद करे हम लोग प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो कहता है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इस टाइप का जो आपके लिए एक प्रश्न है, तो बिल्कुल सिंपल है। दो प्रकार से यह प्रश्न लग सकता है। कैसे लग सकता है? देखिए, पहला प्रकार, कि हम लोगों को ये जो दिया है, ये जो दिया है वैल्यू x प्लस 1/x बराबर 5, इसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों पक्षों का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को एक सूत्र पता है। क्या सूत्र पता है? हम लोग कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 1/x इंटू एक्स, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये और ये कट गए। यहाँ पर 5 का क्या हो जाएगा? हम लोग कहेंगे 25। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 25। दो उस तरफ जाएगा तो 2 उस तरफ जाएगा, तो 1/x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2, तो कितना आ गया? 23। उत्तर कितना आया? 23। तो ये तो था आपका बेसिक मेथड समझाने वाला, कि हमारे पास जब इस टाइप का सवाल आए तो हमें कैसे करना है, ये तरीका है। परंतु अगर हमें डायरेक्ट करना है तो देखिए, जब भी हमें इस टाइप का सवाल दिया हो और हमसे स्क्वायर वाला मान पूछ रहा हो, क्या ये दिया हो और पूछ रहा हो कि इसका मान बताइए, पूछ रहा हो इसका मान बताइए और ये हमें दिया है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपको ये मान दिया है ये हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसमें 2 घटा देते हैं, तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है। यही तो किया। देखिए, 25 का स्क्वायर और 2 घटा दिया, तो हमने जब इसका स्क्वायर किया तो 25 माइनस 2 बराबर 23, तो हमारा देखते ही उत्तर आ गया। हमने उसका स्क्वायर किया और उसमें 2 घटा दिया। 1 सेकंड का सवाल था जिसको हमने बड़ी आसानी से हल कर लिया। क्लियर? तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको जिस मेथड से लगाना उससे लगाइए, बड़ा आसान सवाल है। अगला सवाल आता है ये सवाल कहता है आपसे कि 1 + 2 + 3 ... 10 + 50 को सरल कीजिए। देखिए, यहाँ पर ये तो पक्की बात आ गई कि ये जो हमें दिया है ये इस टाइप में दिया है। अगर पूरा हम इसको लिखते हैं तो पूरा ऐसे होगा। ये इस टाइप में होगा पूरा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 बार लिख गए का 6, देखिए 2 बार लिख गए, 6 7, फिर 6 7, ये 2 बार लिख गए। हाँ, देखिए 7 8 9 10 और फिर 50, ये हमें दिया है। जब भी इस टाइप में आया सवाल तो मतलब ये डॉट डॉट का मतलब ये बीच में जो संख्याएं थी क्रम से, एक नियंत्रित क्रम से चलती जा रही। तो जब भी यहाँ पर सवाल समझ में आने लगा कि 1 से 10 तक की गिनती का योग और उसमें 50 का योग, तो इसके मैंने कई तरीके बताए हैं। मेरा अगर पीछे का आप शॉर्ट वीडियो देखोगे तो उसमें भी तरीका डला है कि 1 से 10, 1 से 100, 1 से 1000, 1 से 10,000, 1 से 1 लाख तक का योग हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं अभी बता दे रहा हूं, लेकिन वो वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बताता हूं। देखिए, जब भी 1 से लेके पहले 1 से 10 तक की संख्याओं का योग देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए, पहले तो एक बेसिक मेथड होता है कोई भी संख्या का योग निकालने के लिए हमारे पास, उसको हम लोग लगा के देखते हैं। वो होता है n/2 a + l।
ये होता है बेसिक मेथड। इसमें n क्या है, कितनी संख्याएं दी हैं, a क्या है प्रथम पद और l क्या है अंतिम पद। तो देखिए हमने 50 को क्यों नहीं लिया श्रेणी में, क्यों, श्रेणी उसे कहते हैं जो एक निश्चित क्रम में आए। हमारी 1 से 10 तक तो श्रेणी बन रही है, तो 10 के बाद 11 आना चाहिए, लेकिन आया क्या 50। तो ये श्रेणी नहीं बन रही है। हमारी श्रेणी जहां तक बन रही थी हमने केवल वहीं तक लिया, 1 से लेके 10 तक। 50 श्रेणी में नहीं आ रहा है, ये अलग से जोड़ना है। श्रेणी केवल 10 तक की है, ठीक है। और यही अगर डॉट 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 50 तक देता तो श्रेणी पूरी 50 तक होती, 1 से लेके, ठीक। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो ये जो फॉर्मूला है इसको लगाए हमने, 10 तक का पहले योगफल निकालते हैं। पद कितने हैं, आप कहोगे 1 2 3 और 10 तक हैं, तो 10/2 ये है पद। प्रथम पद आप कह दोगे 1 है, अंतिम पद आप कह दोगे 10 है। ये कट गए कितनी बार, आप कहोगे 5 बार, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर 11 आ गया। इनका गुणा हुआ तो टोटल पदों का कितना मान आ गया, आप कहोगे 55। और 55 में क्या जोड़ दोगे आप, अंतिम पद जो था वो 50 था, 55 में जोड़ दोगे तो उत्तर आप कहोगे आ जाएगा 105। और जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी। क्या होगा, बी। लेकिन ये तो था बेसिक मेथड जो योगफल से हम लोग निकालते हैं। मैंने ट्रिक क्या बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको। मैंने कहा था कि जब भी 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक दिया हो, तो जो अंतिम संख्या हो, जैसे यहाँ पर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 क्या दिया, +10 दिया। अंतिम संख्या क्या है, आप कहोगे 10, तो हमने जो अंतिम संख्या है उसमें हमने 2 का भाग दे दिया। कितनी बार गया, आप कहोगे 5 बार गया। जितनी बार भाग जाए उसको एक बार और लिख दो, लो आंसर 55 आ गया। देखिए 55 आया था, 1 से लेके 10 तक हमारा भी 55 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है ना। तो 55 अपना आ गया और 50 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 105। लीजिए क्लियर। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो हम लोग ऐसे इसको हल करते हैं। क्लियर है, अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे का सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, यदि 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 1:2:3 के अनुपात में, मतलब 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में, इनका मासा 12 है, तो वे संख्याएं बताओ। जब भी इस टाइप का सवाल दें तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है कि इनको संख्याओं को मान लेते हैं कि किस अनुपात में दिए, 1:2:3 के अनुपात में दिए। तो पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी 2x और तीसरी 3x। यही तो है। तो इनका मासा कितना दिया है, हम कहेंगे जो मासा दिया है वो दिया है इनका 12। कितना दिया है, 12। और इन तीनों संख्याओं का मासा क्या आ रहा है, इनका मासा आ रहा है निकालने पर x। देखो आप, तीनों में कॉमन क्या है, x है। देखो तो इनका मासा क्या होगा, आप कहोगे x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 12। तुलना करने पर x बराबर क्या होगा, 12। अब तीनों संख्याएं आपकी निकल आएंगी। पहली क्या थी, आप कहोगे x, दूसरी क्या थी, आप कहोगे 2x, तीसरी क्या थी, आप कहोगे 3x। तो पहली तो x यानी 12, दूसरी 2 × 12, तीसरी 3 × 12। तो पहली तो 12 आ गई, 12 एकम 12, दूसरी 12 दूनी 24, तीसरी 12 24 12 36। तो तीनों संख्याएं आ गई। कौन कौन आ गई, आप कहोगे 12 आ गई, 24 आ गई, 36 आ गई। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, 12 24 36 इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न ये बनता है, उसने दे दिया ये, अब गिनिए एक कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इतने बार एक दे दिया। और इसका स्क्वायर यानी चाहे स्क्वायर कह लो चाहे कह दो का वर्ग कितना होगा, ठीक, का वर्ग। देखिए इसको मुझे लगाने की जरूरत नहीं थी, जब यहां इसने लिख दिया था कि वर्ग कितना होगा। तो वर्ग निकालना है, देखो सिंपल तरीका बताएं।
छोटे से समझाते हैं तो बड़ा अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए छोटे से क्या समझाते हैं। जैसे मैंने कहा 11 का स्क्वायर बताओ। 11 का स्क्वायर सबको याद है। आप कहोगे 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो आप ये तो याद है आपको, लेकिन तरीका क्या है। देखिए क्या अंक हैं, आप कहोगे एक 2 बार है। एक कितनी बार है, 2 बार। तो हमने 1 लिख दिया और 2 लिख दिया और फिर इसको रिवाइज कर दिया। कहां से, यहां से नहीं, पीछे से, पीछे से रिवाइज करना चालू कर दिया। कहां तक रिवाइज करना है, पहले अंक तक आ जाए। फिर से सुनिए, इसका कितना है, हम कहेंगे पहले 2 है तो 1 2 लिख दिया, फिर 2 से उल्टा चले हम, 2 के पहले क्या था 1, लो तो ये आंसर। इससे कम समझ में आया तो 3 बार लिख लो। इसका स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर क्या होगा। आप कहोगे कि पहले तो 3 है तो हम 1 2 3, एक कितनी है 1 2 3, तो हमने 1 2 3 लिख लिया। अब 3 से कम चालू करना किया तो 2 और 1, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर। अगर 4 बार है तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4। अब उल्टा चालू हुए हम, 4 के बाद 3 2 1। क्लियर। मतलब इस टाइप से इसको निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कितनी बार है, 8 बार है। तो इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है कितना है। मैं अब इसको लगा नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये जो बताए हैं ये 1 1 2 2 करके, इनको आपको समझ में आ गया होगा, इसी के अकॉर्डिंग इनको लगाना है। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न है आपका। प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने देखा हो। प्रश्न कहता है 2 संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, संख्याएं बताइए। तो उसने 2 संख्याओं का योग 24 दे दिया तो ठीक है, उसने कहा एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है। अगर अगर मान लेते हैं, माना एक संख्या x है, तो आप लोग कितनी, दूसरी कितनी कहोगे, दुगनी है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 2x। कितनी हो जाएगी, 2x। एक x है तो दूसरी 2x। चलो सवाल हल हो गया। उसने कहा दोनों का योग 24 है, तो हमने दोनों का योग कितना कर दिया, 24 कर दिया। x और 2x जुड़े तो कितना हो गया, आप कहोगे 3x। 3 से कितनी बार कटा, आपने कहा 8 बार, तो x बराबर क्या आ गया, आप कहोगे 8। पहली संख्या क्या थी, आप कहोगे x, तो पहली संख्या क्या हो गई, x बराबर 8। दूसरी क्या हो गई, आप कहोगे 2x, अर्थात 2 गुणे 8 बराबर 16। तो संख्या क्या हो गई, 8 और 16। मेरे हिसाब से यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ये जो सवाल नंबर 4 है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। प्रयास करना लगाने का, अगर ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं कि सर जी मुझे यह सवाल नहीं आया, तो मैं इसका उत्तर आपको बता दूंगा। फिर जो भी है, आपको कल और परसों जो भी छात्र छात्राएं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में बैठ रहे, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि जो पूरे मनोरथ के साथ और मेहनत के साथ उस परीक्षा में बैठ रहे हैं उन सभी को सफलता प्रदान करें। और आप अगर घर पर अध्ययन लगातार कर रहे हैं और 1 महीने से, जब से भर्ती निकली है 1.5 महीने से, उसको अपने हिसाब से और टीचरों के मार्गदर्शन में तैयारी हो रही है, तो फिर ये मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति करते रहिए।